आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, आज का हमारा प्रश्न है कि गणित में क्रियात्मक विधि की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है। यहाँ पे हमें विकल्प दिए। हमारा पहला विकल्प है छात्रों में विभिन्न कौशलों का विकास करना। दूसरा है इस विधि के द्वारा शिक्षा ग्रहण कर विद्यार्थी श्रम के महत्व को समझता है। तीसरा विकल्प दिया हमें छात्रों में विभिन्न सामाजिक गुणों का विकास होता है। चौथा दिया हुआ उपरोक्त में से कोई नहीं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि जो क्रियात्मक विधि होती है वो क्या होती है। क्रियात्मक विधि, नाम से ही पता चल रहा है कि क्रिया करके सीखना, यानी कि काम करके सीखना। काम करके सीखना, ये होती है हमारी क्रियात्मक विधि। तो जब भी कोई बच्चा काम करता है तो उसके अंदर क्या होता है, उसका मानसिक और शारीरिक दोनों चीज क्या होती हैं, प्रयोग की जाती हैं। तो इसमें मानसिक बुद्धि में भी विकास होता है और शारीरिक काम भी होता है, दोनों तरह के काम होते हैं इसमें। तो इसमें क्या होता है कि जो मानसिक विकास भी होगा और शारीरिक विकास भी होगा। तो यहाँ से उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे कौशलों का विकास होता है। कौशलों का विकास, सोचता है वो, बहुत काम करते समय वो सोचता भी है, चिंतन भी करता है। तो ये सारे चिंतन कौशल हो गया, मनन कौशल हो गया, इन सब कौशलों का इसके अंदर क्या हो जाता है, विकास होता है। फिर अगर वो काम कर रहा है, उसकी शारीरिक क्षमता भी बढ़ेगी। तो वो विद्यार्थी क्या सीखेगा, यहाँ से श्रम का महत्व भी सीखता है कि जो मेहनत होती है उसका क्या महत्व है, क्योंकि वो करके काम सीख रहा है। उसके बाद अगर वो किसी के साथ मिलके काम करता है, अपने जो भी उनका ग्रुप होता है उसके साथ मिलके काम कर रहा है, कोई भी प्रयोग कर रहा है, तो उसके अंदर क्या होती है, सामाजिक गुणों का विकास भी होता है। सामाजिक गुणों का विकास, जैसे सामाजिक गुण में आगे की एक दूसरे के साथ मित्रता भावना होती है, मित्रता, सहयोग, एक दूसरे की मदद करना सीखता है। तो ये सभी गुणों का विकास उसका क्रियात्मक विधि द्वारा हो जाता है। तो देखते हैं हमारा कौन सा विकल्प यहाँ से सही होगा। पहला विकल्प है हमारा छात्रों में विभिन्न कौशलों का विकास करना, ये बिल्कुल सही है, क्रियात्मक विधि द्वारा होता है। इस विधि में विद्यार्थी श्रम के महत्व को भी समझते हैं और छात्रों में विभिन्न सामाजिक गुणों का विकास भी होता है। तो यहाँ से हमारा चौथा विकल्प है जो क्रियात्मक विधि की विशेषता नहीं है, तो उपरोक्त में से क्या आ जाएगा, कोई नहीं। तो यहाँ से हमारा चौथा विकल्प क्या है, सही है। ये तीनों क्रियात्मक विधि की विशेषताएं हैं। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।